हे नाथ, आपके सिर चरणों के साथ जाने का मानो सुख प्राप्त हो गया। कैसे? प्रभु ने बांट दिया। देखो आप, श्रेष्ठ पिता को परिवार बांध कर लेके चलना चाहिए, लेकिन बच्चों के कमरों से नाना प्रकार की आवाज आनी शुरू हो ना, इसके पहले सबको अलग अलग बांट देना चाहिए। जाओ, आते जाते रहना। कोई कहे कि बांटे, इसके पहले बांट दो। जाओ, सुखी रहो। और त्योहार साथ करना, वो भी गदगद, अपने भी गदगद। समय ऐसा विचित्र हो गया है, आदमी स्वतंत्र नहीं रहना चाहता है, स्वच्छंद रहना चाहता है। जानते हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य डोंगरे जी महाराज के वचन है, स्वच्छंदता व्यभिचार की जननी है। स्वतंत्र तो ठीक है भाई, परिवार का एक अनुशासन हो, जीवन का एक अनुशासन हो। यहां कितना दिव्य अनुशासन है। भरत जी ने निर्णय किया, भगवान जो निर्णय देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। ये जीने जैसा है, रहने जैसा है। नाथ भयो सुख साथ, लहु लाहु जग जन्म भयो। हे कृपा के निधान, अब जो आज्ञा देंगे हम सिरोधार्य करेंगे। कोई अवलंब प्राप्त हो जाए जिसके आश्रम में हम 14 वर्ष बिता सके। यह अभिषेक की सामग्री जो लाया गया गुरु आज्ञा पाकर, इसके लिए क्या आज्ञा है? प्रभु अनुमति हो, एक मनोरथ है मन में। सरकार के मैया के श्री चरण जहाँ चित्रकूट धाम में पड़े हैं, इस भूमि का दर्शन करके प्रणाम कर ले। प्रभु ने आज्ञा दिया, जब भी तीर्थ पर जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, तो वहां के दिव्य स्थलों का दर्शन अवश्य करिए। भोजन का क्या होगा, रास्ते में कर लीजिएगा। भोजन करने के लिए अपने कक्ष में नहीं आना चाहिए, उसके लिए सूखा बना के ले जाइए। और भोजन भट्ट हैं तो तीर्थ यात्रा करना भी नहीं चाहिए। घड़ी बजा रही है 12, अब तो खाने का समय हो गया है, वापस चलो। अरे तब तक और दर्शन करो। हाँ, नहीं, भोजन प्रधान व्यक्ति को तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए। हाँ, घड़ी में सुख है उसके लिए। 9 बजा लाओ, 12 बजा लाओ, न लाए अब खाओ, हो गया काम। ऐसा नहीं, नहीं। हाँ, हमारे बारे में कहते हैं, महाराज के साथ रहो तो भूखे मार डालते हैं, न खावे न खाने देवे। अरे भजन करो ना, आए हो हैं, भजन करो। हाँ, जय जय। उज्जैन आइयो, उज्जैन आइयो कुंभ में, वहाँ तो व्यवस्था रहेगी क्योंकि सारा मैनेजमेंट अलग है। आप आइयो, निवास भी है, दर्शन खूब करियो। महाकाल का दर्शन, भैरवनाथ का दर्शन, सांदीपनी आश्रम दर्शन, फिर अंगपात क्षेत्र में मंगलनाथ वहाँ है, मंगल वार का दर्शन, शनि महाराज हैं, बगल में ओंकारेश्वर है, शिप्रा मैया है, दर्शन करियो। वहाँ पता चला एसी चला लिए, जय जय नहीं करने। हम सभी कक्षों को जा देखते हैं, कौन सो रहा है प्रातःकाल, रात में कौन कक्ष में आया कौन नहीं आया। हाँ, तीर्थ कथा में बहुत सख्त रहते हैं। हाँ, इन सबको भी खबर किए रहते हैं साथी लोग, कहाँ गायब हो गए, बिना बताए नहीं। ये प्रभु ने अनुमति दे दी, अत्रि जी की आज्ञा लेकर आप दर्शन करिए। क्यों? तीर्थ में जाइए तो अपने आप दर्शन न करिए, वहाँ गाइड मिलेंगे। कोई महात्मा के आश्रम पर रुके, कोई ब्रह्मचारी लीजिए, दर्शन कराइए और थोड़ा कुछ पाकिट ढीला करिए, क्योंकि जब सब जगह घूमेगी ना तो उसकी प्रशंसा होती है। अकेले छाती में बांधने के लिए भगवान रुपया नहीं देता है। जहाँ जाइए बांटने का अभ्यास करिए। घर में भी रहिए, छोटे बच्चे खेलने आए ना, चलो खिलौना खरीद के लाते, हाँ खिलौना ले आते। नहीं, जितना आप बांटेंगे उतना आपका सुख बढ़ेगा।
जहाँ जाइए वहीं है लगाए रहो। रखने से सुख नहीं बढ़ता, रखने से दुख बढ़ता है। जो रखे होंगे उनको अनुभूति होती होगी दर्शन करके 5 दिन में। हाँ, रखने से दुख बढ़ता है, बहुत दुखी होते हैं। कोई ले जाएगा तो मरण हो जाती है, लोगों प्राण चला जाता है। बहुत बचा बचा रखे थे, क्या करे, कुछ भी नहीं। 5वें दिन सब समाज, श्रेष्ठ समाज पधारा। भगवान ने सबको प्रणाम किया और सबकी ओर दृष्टि करके भगवान ने नेत्र झुका लिया, अर्थात ठाकुर चाहते तो हैं, कह नहीं पा रहे। तब भरत भैया ने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक कहा, प्रभु अब हम श्री अवध जाएं। प्रणाम करते भरत जी को भगवान ने हृदय से लगाया और कुछ 5 उपदेश किया। क्या कहा? लाला, वन की, घर की, प्रजा की, स्वजनों की, सब की रक्षा गुरु कृपा करेगी, मिथिलेश करेगी। आप तो सबकी आज्ञा मांगकर और राज समाज का संहार करिएगा, चिंता नहीं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित। राजधर्म कैसा? तो मन के मनोरथ जैसा। राजा को अपनी कोई भी बात तब तक प्रत्यक्ष नहीं करनी चाहिए जब तक वह मन में आकर और पूरी न हो जाए। राजधर्म सर्वस एतनोई, जिम मन माहु मनोरथ गोई। प्रभु ने बहुत उपदेश किया, भरत जी को संतोष नहीं हो रहा है। भरत जी की शीलता, श्रेष्ठ समाज की उपस्थिति, मेरे सरकार को भी संकोच हो रहा है। परंतु भरत जी के भाव को समझकर मेरे अकारण करुणा वरुणाले परमात्मा की करुणा वृष्टि भई और ठाकुर ने प्रभु कैरी कृपा प्रभु कैरी कृपा पावरी देनी, सादर भरत शीस धरि, सादर भरत शीस धरि, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा के, जनु मानो प्रजा के 2 रखवाले मिले। भरत जी रूपी रत्न के लिए बॉक्स प्राप्त हो गए हों और भरत जी को ऐसा लग रहा है मानो मेरे प्रभु श्री सीताराम जी ही मेरे साथ अयोध्या जी चल रहे। स्नेह रतन भरत मुदीत भरत मुदीत अस सुख जस सिय राम रहे, अस सुख जस सिय राम रहे, अस सुख जस सिय राम रहे, अस सुख जस सिय राम रहे। भरत जी ने लिया पादुकाएं, सिर चढ़ाया, हृदय पधराया और प्रभु को प्रणाम कर लिए। मेरे ठाकुर ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
जैसे भरत भैया आए थे तो प्रभु ने हृदय से लगा लिया, वैसे भरत भैया को विदा करते समय भरत जी को प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। और आज मेरे करुणा निधान परमात्मा श्री राम जी के नेत्र झरझरा उठे। बारिज लोचन मोचत देखी दशा सुर सभा देवलोक में भी दुख हुआ। क्यों? हम कैसे स्वार्थी हैं कि प्रभु भैया भरत से कितना प्रेम करते हैं और हम इन भाइयों के प्रेम को बिलक करते हैं। देखो, कभी भी अवसर आए ना, किसी की गृहस्थी में पंचायत करने का अवसर आवे तो जोड़ने की पंचायत करनी चाहिए, बिलगाने की पंचायत नहीं, उसमें जाना ही नहीं चाहिए। धर्म जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। कर लो, आपस में कर लो, आप लोग समझदार हो, अपने नहीं करना, प्रेम करने का है? जीवन प्रेम के लिए मिला है, बैर के लिए नहीं मिला है। थोड़े थोड़े में लोग बैर कर लेते। प्रभु भरत जी को वल्गा नहीं रहे। तन मन वचन में ऐसा भगवान के प्रेम भर गया कि धैर्य की धुरी को धारण करने वाले परमात्मा का भी धीरज टूट गया। इसलिए अश्रु बह चले। एक तरफ से भरत जी रो रहे हैं, एक तरफ से प्रभु रो रहे हैं। और गति देखकर जो मुनि लोग विज्ञान संपन्न थे, उनकी भी गति बिड़ गई। कौन कहे प्रेम ऐसा हो? प्रेम कितना करना चाहिए? जितना दूसरे को देखकर जलन होने लगे। बड़ा प्रेम है इनका। बुरा न लगाइएगा। हम तो गृहस्थी है, हम बार बार यही कहते। हाँ, आप जीवन ऐसा जियो कि आपके प्रेम को देखकर दूसरा जल भुन जाए। इनका ही ये देखिए, कितने ये लोग बेशर्म लोग हैं। देखिए, नहीं, शर्मसार हैं, शर्म के सार हैं, शर्म के तत्व हैं। भाई भाई का प्रेम कैसा? जब तक छोटा भाई आए नहीं, बड़ा भाई पाए नहीं। हमारे एक मित्र हैं, मैं उनके घर प्रोफेसर हैं, मैं उनके घर गया तो वो लोग दोनों लोग पति पत्नी एक थाली में खा रहे थे। मैं गया तो भाभी भगी, तो मैं बैठ गया, तो वो खा रहे थे। तो हमने कहा यहाँ कौन था? अरे बोले आप बैठो, कोई नहीं था, बैठो। बैठ गए। तो मैं आई तो मैंने कहा अभी चाय पियेंगे। मैं 8 साल बाद गया था। फिर उनको देख के चाय आई तो मैं मुस्कुराया। हमने कहा आप खाओ। नहीं भैया, हमने सुना है ना कि पति पत्नी साथ खाते हैं तो उनका प्रेम बढ़ जाता है। मैंने कहा चलो आज से हमको भी पता चला। हाँ, बहुत अच्छा है जी। ये वास्तव में प्रेम है। तो इसमें प्रेम में ये सब चलता ही नहीं। भेद रहित प्रेम, इसी का नाम प्रेम है। देखिए, दूध, आप बताओ, उत्तर दो। दूध पानी से प्रेम करता है कि पानी दूध से? कोई बताओ। पानी दूध से प्रेम करता है। प्रेम कैसा होना चाहिए? पानी के जैसा। इसलिए जब प्रेम बहुत होता है तो आंख से दूध नहीं निकलता है। पानी जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। यही प्रेम है। प्रेम अद्भुत है। हो, आपका कथा प्रेम है, तब तो सब काम छोड़कर झंझट से मुक्त होकर के आप कथा में आके बैठ जाते हो। कितना आनंद है। ये प्रेम ही तो है। 30 मिनट और बचा है। शबरी माँ को प्रणाम करना है। प्रभु ने सब श्रेष्ठ जनों को
प्रणाम कर करके सबको विदा किया। समाज अवधाए राज सिंहासन पर पादुका पधराकर भरत भैया अनुमति लेकर गुरुदेव भगवान की शत्रुघ्न जी को राज समाज और माताओं की सेवा सौंपे। नंदीग्राम में वास करते हैं। उभय भाव उभय पक्ष को देखकर अयोध्या के लोग कहते हैं सब विधि भरत सराहन जोगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम भरत को मुनि मन अगम जम नियम शमदम विषम व्रत आचरण दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिसय अपहरण को कलि काल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख कर को कलि काल तुलसी से सठनी हठी चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवश्य हो ये भव रस सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस हमने आपने सूक्ष्मतम भैया भरत जी के प्रभु प्रेम रूपी चरित्र को गाया और सुना। हमारे संस्था के प्रधान आदरणीय गर्ग साहब का बड़ा आग्रह था। अब चूँकि रचना ही भैया की ऐसी है कि कितना भी कहो तो थोड़ा ही लगता है। भरत जी प्रेम रूपी अमृत से पात्र हैं प्रभु के। भरत प्रेम पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर। और भरत जी से प्रभु प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम, स्वामी प्रेम, भ्रातृ प्रेम सब सीखने समझने लायक है। मैंने पहले दिन आपको महिमा में कथा सुनाया था। क्या जो कथा हम आप गा रहे हैं यह कथा 4 स्थानों पर गाई जा रही है। बाबा शिव जी माँ शिवा को सुना रहे हैं। कौन कथा सुना रहे हैं? जो कागभूषणी जी गरुण जी को सुना रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज माँ गंगा जी अपने मन को सुना रहे हैं। कथा का विस्तार बहुत है। कुछ हमने आपको व्यास पद्धति में सुनाया, कुछ कथा आज समास पद्धति में सुनाकर प्रसंग के साथ पहुँचते हैं। कल की कथा में हम लोग किष्किंधा सुंदरकांड हनुमान जी के भाव का स्मरण करेंगे, फिर राम राज्याभिषेक महोत्सव करके कथा पूर्ण करेंगे। भरत भैया के चरित्र के पश्चात जो कांड है उसका नाम है अरण्य कांड। अरण्य माने वन, वन माने निर्मोही स्थल। परंतु भगवान ने इस निर्मोही स्थल में भी एक श्रृंगार लीला की। क्या किया? भगवान ने माँ को एक दिन बड़ा सुंदर सजाया, बहुत सुंदर, बड़ी मधुर पंक्तियां हैं। न जाने किस कवि ने लिख डाला है, न जाने किस भगत ने पढ़ डाला है कि राम जी बड़े सूखे थे, एकदम मक्का के आटा।
जो आदमी सूखा होता है उसको भगवान भी सूखे नजर आते। क्या लिखा है चौपाई में? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है और प्रेम कभी सूखा नहीं होता है। आपको किसी से प्रेम हो, आपको मां से प्रेम हो, पत्नी से प्रेम हो, बच्चों से प्रेम हो, तो आप सूखे नहीं रह सकते। दादाजी लोग जब घर से बाहर जाते हैं ना, तो किसी दुकान पर खड़े होके टॉफी, चॉकलेट, कुछ न कुछ मिष्ठान, बच्चों को जो प्रिय हो, फल, वो अवश्य ले लेते हैं, क्योंकि उनका अपने बच्चों में प्रेम है। प्रेम सूखा हो ही नहीं सकता, तो जो सूखा है उसमें प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम सरस होता है, सरस छे, प्रेम मीठा है, मृदुल है। भगवान ने किया। प्रसंग कहते, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि, कहि विराध बध जेहि विधि, देहत जे सर्वम, बरन सुत क्षण प्रेति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत संग।